थोड़ा थ्योरी देखेंगे अभी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का थोड़ा क्या करेंगे, थ्योरी का पार्ट देखेंगे, तो फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो हाँ, पेपर के डाउट्स भेजो, आज का काम लिखो रे फटाफट। पेपर जो कल हुआ था उसके डाउट्स मुझे सेंड करो, मैं आज शाम तक तुम लोगों को वीडियो सेंड करता हूँ। कल उसका डाउट्स भी मुझे सॉल्व करके भेजो, कल उसका डाउट्स भी मुझे सॉल्व करके भेजो, ठीक है। डाउट्स भेजो पेपर का। हाँ, अगर तुम्हारे वो डाउट नोट पे वगैरह डाउट सॉल्व हो रहा है कुछ, तो उधर देखो, और उसमें कुछ जो मिलता नहीं है वो मुझे भेजो। उसमें अगर कुछ मिलता नहीं, समझता नहीं, तो मुझे भेजो। कौन सा पेपर लेवल है, बाद में बोल मुझे उसका, वो प्रोटोकॉल क्या बोल रहे हो बाद में बोल, ठीक है। चलो तो देखो कल क्या देखा था, तो कल स्टार्ट किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, इनर्शिया, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, बाद में बोल मुझे क्या है। ठीक है ठीक है, जो भी है। बाद में बोल, बाद में बोल मुझे, देखेंगे क्या है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, देखो तो इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया मतलब लेजीनेस टू चेंज वेलोसिटी, लेजीनेस टू चेंज वेलोसिटी, ठीक है। इनर्शिया क्या है, लेजीनेस टू चेंज वेलोसिटी। तो इनर्शिया किससे रिलेटेड है, मास से। मोर मास मींस मोर इनर्शिया, एंड इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ दोनों एक ही है। ईच बॉडी हैज इनर्शिया, ये है फर्स्ट लॉ। तो बॉडी जो रेस्ट पे उसको भगाना, जो भाग रहा है उसको रोकना मुश्किल है, फोर्स लगाना पड़ता है, दैट इज फर्स्ट लॉ। डायरेक्शन ऑल्सो, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो फोर्स इज नीडेड, फर्स्ट लॉ। उसके बाद सेकेंड लॉ आता है F is equal to dt by dt, F is equal to ma, this is second law. Then third law, फोर्स अप्लाई किया तो इक्वली रिएक्शन मिलता है, हमने जिस पे फोर्स अप्लाई किया वो हम पे फोर्स अप्लाई करता है। तो हमने जो अप्लाई किया फोर्स वो ऑब्जेक्ट पे है, ऑब्जेक्ट ने जो अप्लाई किया वो फोर्स वो मुझ पे है, तो फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है इसलिए कैंसिल नहीं होता। देन कौन कौन सा फोर्सेस है मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स में है 5 फोर्सेस, मैकेनिक्स में 5 फोर्सेस, इन द ऑर्डर याद रहना चाहिए, इन द ऑर्डर रखना चाहिए। तो फर्स्ट वन है मास, mass produces mg, its direction is exactly downward. First one is mass, mass produces mg, its direction is exactly downwards. Second one is surface, second one is surface. तो surface क्या करता है, surface produces normal reaction, surface produces normal reaction and frictional force। तो frictional force mu into r रहता है, थोड़ा अलग भी रहता है, वो वेरी भी होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। And normal reaction is perpendicular to surface, its magnitude is unknown. Mass and surface. Then third one is string. Third one is string. String produces tension. Spring. Spring क्या करता है, spring produces force kx. And final क्या है, pseudo force। तो pseudo force का magnitude कितना रहता है, ma। pseudo force का magnitude कितना रहता है, तो ma रहता है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद क्या देखा, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसमें मिसकंसेप्शन क्या है कि नॉन इनर्शियल हैज, नॉन में है, नॉन में एक्सेलरेशन है, नो में एक्सेलरेशन है, यस। तो नॉन इनर्शियल हैज एक्सेलरेशन, तो नॉन इनर्शियल में सूडो रहता है ऐसा,
मिसकंसेप्शन रहता है कभी कभी, ऐसा नहीं। नॉन इनर्शियल में अगर ऑब्जर्वर है तो उसको सूडो दिखता है। अगर फ्रेम नॉन इनर्शियल है, ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल में है एंड ऑब्जर्वर इनर्शियल में है, तो ऑब्जर्वर को नॉन इनर्शियल ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, उस पे सूडो फोर्स नहीं दिखता अगर ऑब्जर्वर इनर्शियल में है तो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या देखना है, नया पॉइंट्स। इसके बाद नया पॉइंट्स क्या क्या देखना है, तो एक देखना है कि इंपल्स क्या है। इंपल्स क्या है, ठीक है। देन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन VG गन का रिकॉइल वेलोसिटी एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। ठीक है, इतना देखेंगे, फिर आगे का देखेंगे। चलो, तो क्या है, तो इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम इज इम्पल्स। वो इम्पल्स क्या है, तो फोर्स इनटू टाइम, ये रहता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, तो फोर्स इनटू टाइम रहता है। तो बिकॉज ऑफ फोर्स, समझो एक ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया फॉर सम टाइम, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया फॉर सम टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स क्या करता है, मोमेंटम चेंज करता है। इम्पल्स क्या करता है, मोमेंटम चेंज करता है। तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ये इम्पल्स है। और इम्पल्स क्या करता है, मोमेंटम चेंज करता है। तो ऐसा ही याद रखना है इसको। तो इम्पल्स किधर किधर काम आता है, इसका एग्जांपल्स क्या क्या है, तो कैचिंग ऑफ बॉल। अभी क्रिकेट खेल रहे हैं लोग और उसमें बॉल कैच करना है, ठीक है। क्रिकेट खेल रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल आ रहा है, बैट्समैन ने बॉल अभी ठोक दिया और कैच पकड़ना है। तो कैच अगर ऐसा पकड़ा, एक बच्चा कैच ऐसा पकड़ रहा है, एक बच्चा ऐसा पकड़ रहा है, ठीक है ना। बॉल ऐसा इधर से आ रहा है, एक बच्चा ऐसा पकड़ रहा है ऐसा, और एक बच्चा ऐसा पकड़ रहा है। तो ये जो सेकेंड मेथड है, ऐसा कैच पकड़ते हैं। जो भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है वो कैसा कैच पकड़ रहा है, ऐसा नहीं पकड़ता, वो ऐसा पकड़ रहा है। ऐसा कैच पकड़ा तो क्या होता है, ऐसा कैच, तो बॉल आता है एंड इधर आने के बाद इमीडिएटली उसका वेलोसिटी जीरो होता है। बॉल आता ही नहीं, ऐसा कैच पकड़ना आता ही नहीं, बॉल आता है, रिबाउंड होके जाता है। जब तक ये हैंड बंद होता है तब तक बॉल रिबाउंड मारता है। बॉल आएगा, इधर इम्पैक्ट होगा, तो जब तक हम लोग हैंड एक क्लोज करेंगे तब तक बॉल बाहर जाता है। ऐसा डायरेक्ट इधर ही करने को, तो बॉल आता है, इमीडिएटली उसका वेलोसिटी जीरो होता है। हाथ को, हैंड्स को कोलाइड होने के बाद इमीडिएटली उसका वेलोसिटी जीरो होता है। तो कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है ना बॉल का, बॉल मोमेंटम से आ रहा है, अभी आने के बाद उसका मोमेंटम इधर जीरो हो रहा है। तो बॉल का मोमेंटम चेंज अगर बहुत कम टाइम में किया तो फोर्स क्या है, मोमेंटम चेंज तो फिक्स है। बॉल का कितना मोमेंटम चेंज करना है, आ रहा है उसको रोकना है, मोमेंटम चेंज तो फिक्स है। मिनिमम टाइम में किया तो फोर्स मैक्सिमम है। अगर इधर ही किया, मिनिमम टाइम में किया, तो फोर्स मैक्सिमम। तो बॉल ने हैंड पे क्या लगाया, मैक्सिमम फोर्स लगाया, तो हैंड भी लाल लाल होगा और कैच भी पकड़ना मुश्किल है। एक तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा, इंजुरी का भी चांस है, और दूसरा क्या होता है, बहुत फोर्स से जब बॉल आता है तो बॉल रिबाउंड होता है, ये बंद करने से पहले कैच भी नहीं आता, इंजुरी भी होता है। रेगुलर प्रैक्टिस क्या है, कैच कैसा पकड़ना है, ऐसा पकड़ना। रेगुलर प्रैक्टिस कैसा है, कैच कैसा पकड़ना है, ऐसा। तो यहां से यहां जब तक हैंड आता है उस टाइम के बीच में बॉल का मोमेंटम कम होता है। बॉल आ रहा है, इधर पकड़ा तो इधर इमीडिएटली उसका मोमेंटम जीरो नहीं हुआ, धीरे 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 करके ऐसा मोमेंटम जीरो हो गया उसका। तो मोमेंटम जीरो होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बॉल का अगर ऐसा हम लोग कैच कैच कर रहे हैं तो मोमेंटम जीरो होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। मोमेंटम तो चेंज उतना ही हो रहा है, ऐसा पकड़ो या फिर ऐसा पकड़ो। लेकिन इस केस में मोमेंटम चेंज के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है, therefore फोर्स इज लेस। बॉल ने हैंड पे जो फोर्स अप्लाई किया या फिर हैंड ने बॉल पे, दोनों एक ही रहता है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बॉल ने हैंड पे जितना फोर्स अप्लाई किया वो क्या होता है, कम होता है अगर ऐसा कैच किया तो।
तो हैंड को इंजरी भी नहीं होता, तो कैच पकड़ना मोर रिलायबल होता है। नहीं तो ऐसा किया तो बॉल रिबाउंड होने का चांस है, ऐसा किया तो बॉल रिबाउंड होने को भी चांस कम होता है। ठीक है, तो ऐसा है। दूसरा क्या है इम्पल्स का, और एक एग्जांपल क्या है समझो। ऐसा है, हम लोग बिल्डिंग पे गए, हम लोग एक बिल्डिंग पे गए और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैंड है, सैंड का एक हिप है और ऊपर से क्या करना है, इधर कूदना है, ऊपर से इस पे कूदना है। सैंड है, सैंड कंस्ट्रक्शन चालू है इसलिए उधर सैंड थोड़ा रखा है, तो ऊपर से वो सैंड पे कूदना है। ठीक है, तो इसको देख के और एक बच्चों को इधर जोश आया, इस बच्चों को देख के दूसरे गली के एक बच्चों को जोश आया, वो भी बोलता है मैं भी अभी कूदूंगा ऊपर से। लेकिन उसके क्या था, घर के आगे सैंड नहीं था, तो उसने टेबल रख दिया। इसके ये क्या बोलता है, अभी बी कूद रहा है तो मैं क्यों नहीं कूदता, तो ए बोलता है मैं भी कूदूंगा। ये बी को देख के आता है, अरे बी तो ऊपर से कूद रहा है, हीरो बन रहा है, तो ए बोलता है कि मैं भी हीरो बनूंगा। तो लेकिन बी के घर के सामने सैंड था, तो ए बोलता है ये इतना ऊपर हाइट तक है, उतना ऊपर हाइट का है, ए ने क्या किया वहां पे टेबल रख दिया। तो ये इधर जंप मारता है, इसको कुछ नहीं होता प्रॉब्लम, ये जंप मारता है, इसका पांव टूट जाता है, ये जंप मारता है, इसका पांव टूट जाता है। क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ पे जब ये जंप मारता है तब लेग्स क्या होता है, सैंड के अंदर जाता है। ये जब यहाँ पे जंप मारेगा लेग्स क्या करता है, सैंड के अंदर थोड़ा डीप जाता है, तो इसका मोमेंटम चेंज के लिए, यहाँ पे इसका मोमेंटम चेंज के लिए टाइम ज्यादा लगता है। ये जंप मारने के बाद जब इसका फीट जब इसका फीट सैंड को टच करता है, इमीडिएटली मोमेंटम जीरो नहीं होता, थोड़ी देर तक लेग्स, थोड़ी देर देर तक उसका फीट सैंड के अंदर जाता है, तो टाइम ज्यादा है। मोमेंटम चेंज के लिए यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, देयरफॉर फोर्स इज लेस, तो फोर्स अप्लाइड बाय सैंड ऑन द लेग्स इज लेस, देयरफॉर नो इंजुरी। यहाँ पे क्या होता है, ये जंप मारता है, टेबल है, ये तो सैंड नहीं है, तो टेबल के अंदर तो इसका पाँव घुसेगा नहीं, अब टेबल के अंदर इसका पैर जाएगा नहीं, तो इमीडिएटली मोमेंटम चेंज, मोमेंटम इमीडिएटली, तो टाइम मिनिमम तो फोर्स मैक्सिमम, तो टेबल ने इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया मैक्सिमम है, पैर टूट जाएगा, एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा लफड़ा होगा। तो इम्पल्स क्या है, ऐसा है, तो ये है इम्पल्स। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट एंड मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट क्या रहता है, सेम। कोलिजन में भी वर्क पावर एनर्जी, जो कोलिजन है उधर देखेंगे और कभी वो, तो कोलिजन में भी क्या रहता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, भले ही कभी कभी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसमें भी मोमेंटम कंजर्व होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ क्या है, बिफोर मोमेंटम एंड आफ्टर मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ओके। अब इसको अप्लाई करेंगे हम लोग गन को, इसको सिंपल सिंपल है क्या, गन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, गन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, गन से फायर किया, गन का मास है mg, गन में से भी बुलेट फायर किया है, जिसके हूं बुलेट का वेलोसिटी है p vb, बुलेट का मास है mb। अब बुलेट आगे गया तो गन पीछे आता है,
बुलेट आगे गया तो गन क्या होता है, पीछे आता है। ठीक है, बुलेट आगे गया, डिश किया ये रिकॉइल हो रहा है अपना, हैंड रिकॉइल होता है ना। तो बुलेट आगे जाता है तो गन पीछे आता है, तो गन का रिकॉइल वेलोसिटी कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ऐसा बिफोर फायरिंग गन टोटल मोमेंटम कितना है, जीरो है। गन को भी वेलोसिटी नहीं, बुलेट के अंदर बैठा था, किसको भी वेलोसिटी नहीं, तो मोमेंटम है जीरो। एंड आफ्टर फायरिंग बुलेट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो बुलेट का मोमेंटम आफ्टर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम इतना है, एंड गन का मोमेंटम कितना है, इतना है। तो दोनों का मोमेंटम का एडिशन क्या चाहिए, जीरो। दोनों का मोमेंटम का एडिशन क्या चाहिए, जीरो। तो अगर ये बुलेट का वेलोसिटी आगे है तो गन का वेलोसिटी अपने आप पीछे होता है, तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, दोनों एडिशन कितना होता है, जीरो होता है। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना आता है, इससे वेलोसिटी ऑफ गन कितना आता है, माइनस, ये इधर गया तो माइनस होता है, या फिर इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो माइनस एमबीवीपी, ये इधर आए तो माइनस एमबीवीपी डिवाइडेड बाय एमजी। ठीक है, माइनस एमबीवीपी डिवाइडेड बाय एमजी। माइनस आया मतलब क्या, बुलेट का वेलोसिटी एंड गन का वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके। देन फोर्स, अभी ये लॉ किधर से आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो, हाँ, इफ एक्सटर्नल फोर्स, सुनो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, देन मोमेंटम इज कंजर्व। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड देन मोमेंटम इज कंजर्व। एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो मोमेंटम चेंज होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, समझो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इधर से भी निकल सकता है ये लॉ, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो जीरो इंटू टी, दिस पार्ट बिकम जीरो, तो ये माइनस इधर आता, तो P1 इज इक्वल टू P2, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। तो अगर फोर्स नहीं लगाया तो मोमेंटम सेम रहता है, फोर्स लगाया तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स इज नॉट अप्लाइड, फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अभी गन है, राइफल है, राइफल है, मशीन गन है, AK-47 है, और उसको अभी फायर करना है, फायर करना है, तो कहाँ पे प्लेस करते हैं, फायरिंग करते वक्त छोटा अगर गन है तो हैंड में ऐसा लेते हैं, तो जनरली एक हैंड में नहीं रखते, दो हैंड्स ऐसा लगाते उसको, स्टेबिलिटी मिले इससे। और बड़ा राइफल है तो बड़ा राइफल कहाँ पे रखते हैं, शोल्डर पे रखते हैं, बड़ा राइफल किधर रखते हैं, ऐसा शोल्डर पे रखते हैं। तो जो भी मिलिट्री में है, आर्मी में है, राइफल वगैरह रेगुलरली चलाता है, उनका शोल्डर देखो, राइट हैंडेड है तो राइट वाला शोल्डर देखो, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट वाला शोल्डर देखो कैसा रहता है उनका, एकदम हार्ड बना रहता है। तो राइफल किधर रेस्ट करेंगे, इधर इधर शोल्डर पे रेस्ट करेंगे। तो राइफल से अभी फायरिंग चल रहा है, कितना बुलेट्स फायर कर रहा है, n बुलेट्स पर सेकेंड। राइफल से अभी फायरिंग चल रही है, फायरिंग चल रही है, कितना बुलेट्स फायर कर रहा है, n बुलेट्स फायर कर रहा है पर सेकेंड। हर एक बुलेट का मास कितना है, m, mass of each bullet is m and velocity of each bullet is v. Mass of bullet, number of bullets per second and velocity of each bullet. तो कितना फोर्स से पकड़ना पड़ेगा, कितना फोर्स से राइफल को पकड़ना पड़ेगा, सो क्योंकि आगे आगे जा रहा है बुलेट, तो इसको कुछ तो रिकॉइल वेलोसिटी है, बुलेट आगे जा रहा है तो गन को कुछ तो रिकॉइल वेलोसिटी है, तो गन पीछे आना चाहता है, गन पीछे आना चाहता है, लेकिन उसको वहां पे रोकना है, तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द राइफल, तो राइफल हाथ में रखने के लिए इतना फोर्स लगाना पड़ता है, एम एन वी। ठीक है, इस फॉर्मूले से
इसको अप्लाई करने के बाद ये आता है, इसको अप्लाई करने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये वाला अप्लाई कर, अभी फोर्स लगा रहा है ना वो मैन जो जिसके हाथ में राइफल है वो फोर्स लगा रहा है, वो राइफल का मोमेंटम चेंज कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये आता है, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द राइफल कितना रहता है, mnv रहता है, ठीक है। ये तो सिंपल है, चाहिए नहीं तो मत लिखो, लेकिन ये लिखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट शायद पता नहीं होगा, और ये भी लिख के रखो, चलो लिखो, दो फॉर्मूला लिखो, बाकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मतलब स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, लेकिन ये लिखना ही है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखो एक बार। Number of bullets fired per second. Number of bullets fired per second. Mass of each bullet. Velocity of each bullet. चलो रिपीट एक बार ज्वाइन करो, रिपीट एक बार ज्वाइन करो, आगे का देखेंगे।